तो हम दोस्तों आज बात करेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का उपयोग और त्रिकोणमिति होता क्या है, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं त्रिकोणमिति शब्द। सबसे पहले आता है कि त्रिकोणमिति होता क्या है। तो त्रिकोणमिति का सीधा सा अर्थ होता है कोणों को मापना। क्या करना? कोणों को मापना। अब कितने कोणों को मापना? कितने कोणों को मापना, यानी तीन दिए हुए तीन कोणों को क्या करना? मापना। त्रिकोणमिति। त्रि का मतलब होता है तीन। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे त्रि, त्रि का मतलब हो जाएगा तीन, और कोण का मतलब हो जाएगा कोण ही, और मिति का मतलब होता है माप। ठीक है, या मापन। ठीक है ना। तो दिए गए एंगल को मापना ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। अब त्रिकोणमिति का इतिहास क्या है? त्रिकोणमिति का इतिहास बेबीलोन से मिलता है। बेबीलोन वासियों ने सबसे पहले त्रिकोणमिति शब्द का प्रयोग किया था। वो अपने किलों को बनाने, विभिन्न तरह के अपने वस्तुओं को बनाने के लिए त्रिकोणमिति शब्द का प्रयोग किया गया था। त्रिकोणमिति का जो पिता कहा जाता है वो हंसपार कहा जाता है। सबसे पहले उसने ही शब्द को दिया था। आर्यभट्ट जी का इसमें सबसे बड़ा योगदान है त्रिकोणमिति में। अब त्रिकोणमिति का उपयोग दैनिक जीवन में हम लोग बहुत तरीके से करते हैं। दूरियां मापना, ऊंचाई मापना, एंगल पे झुके हुए चीज़ों को, वस्तुओं को मापना, विभिन्न फील्ड में प्रौद्योगिक विधि में, वैज्ञानिक क्षेत्र में सभी चीज़ों को मापने के लिए, ठीक है, एंगल दूरियों को मापने के लिए त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पहले बेबीलोन के लोग पहले उनको मापने के लिए जो भी चीज़ें होती थी उनमें बहुत ही उनको दिक्कत होता था, इसलिए उन्होंने इसकी खोज की। ठीक है, ताकि आसानी से किसी भी चीज़ को मापा जा सके। ठीक है ना। तो ये हम जानेंगे त्रिकोणमिति का अर्थ है यानी तीन कोणों को मापना। ठीक है, अब तीन कोण वाला तो बहुत होता है। क्या होता है? तीन कोण वाला ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी हो जाता है, और बहुत प्रकार के होते हैं। ठीक है, कोण वगैरह मापने के लिए। तो हमारा जो बेस्ट, जो हमारा मुख्य टारगेट है, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा वो है 90 डिग्री का। क्या है? 90 डिग्री का, यानी समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज। ठीक है ना, ये होता है समकोण त्रिभुज। इसका नामकरण कर दें। देखिए, इसमें ये होता है आपका थीटा होता है, ये यहाँ पे होता है 90 डिग्री। ठीक है, ये कौन सा कोण है? समकोण है। क्या है? ये समकोण त्रिभुज है। क्या है? ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है। इसको हम लोग बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। इसको आधार बोलते हैं, और इसको कर्ण बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो थीटा है, या तो यहाँ पे मानेंगे या तो यहाँ पे मानेंगे, दो जगह एक साथ नहीं मान सकते। ठीक है, इनमें एक रिलेशन होता है। और इसमें भुजा, कितने भुजा हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी इस 6 का रिलेशन होता है। उस रिलेशन को हम देखेंगे। वह रिलेशन है आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, क्वाड थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है ना।
ये 6 रेशियो होता है त्रिकोणमिति का, ठीक है, ये 6 रेशियो होता है, ठीक है। साइन का एक इस पे ट्रिक होता है, बहुत जल्दी याद हो जाता है, लाल बटे कक्का। क्या होता है? लाल बटे कक्का। ये देसी ट्रिक है। क्या है ये? लाल बटे कक्का देसी ट्रिक है। एक बार याद होने के बाद, ठीक है, एक बार याद होने के बाद ये भूलेगा ही नहीं, इतना अच्छा ट्रिक है, ठीक है ना। लाल बटे कक्का, देखिए इसको कहते हैं हम लंब कहते हैं, या इसको हाइट बोलेंगे, इसको बेस बोलेंगे, ठीक है। नीचे वाला जो होता है ये बेस है यानी आधार है, और ये होता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का मतलब होता है कर्ण होता है, ठीक है ना, होता है हाइपोटेनस। अब इनका रिलेशन क्या होता है, ठीक है, इनका रिलेशन अब देखेंगे। साइन थीटा का क्या हो जाएगा? लंब बटे क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा का क्या हो जाएगा? आधार बटे क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा, ठीक है। टैन का क्या होगा? लंब बटे, ठीक है, आधार हो जाएगा। कॉट का क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर ये शुरू में 3 रेशियो दिया है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। इसमें तो हम सीधा चलेंगे, लाल बटे कक्का जो है, यानी लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। जैसे ही हम कॉट पे चलेंगे ये उल्टा हो जाएगा। क्या होगा? ये उल्टा हो जाएगा, यानी हम क्या लिखेंगे? आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार और कर्ण बटे लंब, ठीक है ना। इस तरह से हम लिखेंगे। तो कॉट का क्या हो जाएगा? आधार बटे क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। सेक का क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार हो जाएगा, यानी कर्ण बटे क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, ठीक है, यानी कर्ण को हम पूरा लिखेंगे, ठीक है, आधार हो जाएगा। और कौशिक का क्या होगा? कर्ण बटे लंब हो जाएगा। क्या होगा? कर्ण बटे, ठीक है, लंब हो जाएगा। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट भाषा में भी लिख सकते हैं इसको। लंब है तो यह लिख दीजिए, कर्ण है तो फिर लिख दीजिए, ठीक है। कॉस थीटा का है, आधार है तो ये लिख दीजिए, और कर्ण है तो फिर लिख दीजिए। टैन थीटा का लंब बटे आधार होता है, एल बाई लंब बटे आधार है तो ये लिख दीजिए, एल फॉर लंब हो जाएगा, ए फॉर आधार हो जाएगा। इसका कॉट का है, आधार है तो आधार बटे लंब लिख दीजिए। सेक थीटा है तो कर्ण है तो कर्ण बटे आधार है तो आधार लिख दीजिए, ठीक है। कॉसेक का है, कर्ण है तो के अपान एल लिख दीजिए, यानी के फॉर कर्ण, यानी यहाँ से समझ लीजिए एल फॉर लंब, ए फॉर आधार और के फॉर कर्ण हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इस पर हम देखेंगे एक सवाल करने से पहले एक चीज़ और है। अगर मान लीजिए 2 एंगल दिया हो, क्या दिया हो? लंब दिया, आधार दिया हो, तो कर्ण नहीं दिया हो, यानी इस सवाल में इस प्रकार के इस टाइप को आने वाले सवाल को हल करने पर सबसे पहले हम जानेंगे 2 ही अनुपात दिया रहता है। क्या दिया रहता है? या लंब दिया, या लंब देगा या तो आधार, ठीक है ना। 2 चीज़ें देंगी, एक चीज़ें नहीं देगा, तीनों में से एक चीज़ नहीं देगा, बाकी मल्टीपल करके 2 दे सकता है। लंब देगा, आधार देगा तो कर्ण नहीं देगा, कर्ण देगा लंब देगा तो आधार नहीं देगा, आधार कर्ण देगा तो लंब नहीं देगा, ठीक है। तो हम ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। जब तीनों एंगल हमको मिल जाता है, लंब, कर्ण और आधार, तो इस रेशियो को हम निकालते हैं, साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, ठीक है, कॉट, इन सभी रेशियो को क्या करते हैं? हम फाइंड करते हैं, ठीक है ना। ये यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है त्रिकोणमिति। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसे पढ़ने के बाद या समझने के बाद ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा कि आप उस चैप्टर का सवाल सॉल्व ना कर पाए। मैथ ही बहुत ही आसान है, मैथ बहुत ही आसान सब्जेक्ट होता है। जिसको समझ में नहीं आता है उनके लिए बहुत ही कठिन हो जाता है।
क्यों? क्योंकि मैथ एक ऐसा विषय है जो लिमिटेड है। क्या है? जो लिमिटेड सब्जेक्ट है। यदि इस पे आधारित कोई 9 सवाल दिया हो, क्या दिया हो, कोई 9 क्वेश्चन दिया हो, उस 9 क्वेश्चन को आप लगा लें, तो अगर 10वां टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसे आप बिल्कुल हल कर लेंगे। ठीक है, ये लिमिटेड होता है। ठीक है ना, ये पैदा नहीं होता है, बना बनाया हुआ है। ठीक है, लिमिटेड होता है। ठीक है, तो आप इसे समझने की प्रयास करेंगे। ठीक है, इस पर एक आधारित हम क्वेश्चन लगाते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पे हमने एक सवाल लिखा हुआ है। सवाल यह है कि यदि साइन थीटा इक्वल टू 1/2 तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात हम ज्ञात करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू 1/2। क्या दिया है? साइन थीटा इक्वल टू 1/2। तो क्या लिखेंगे? साइन थीटा 1/2। ठीक है ना। बाकी हमको टोटल हमने बताया था कितने अनुपात होते हैं, कितने रेशियो होते हैं, 6 होते हैं, जिनमें से एक अनुपात दे रखा है। क्या दिया हुआ है? साइन थीटा। बाकी साइन थीटा के बाद, साइन थीटा एक अनुपात दे रखा है, बाकी साइन थीटा के बाद आपके टोटल 5 रेशियो और 5 बचते हैं। ठीक है, अनुपात। तो वो कौन से अनुपात हो जाएंगे? यहाँ पे लिख दे रहे हैं। साइन दिया है, क्या दिया है? साइन दिया है, तो कॉस थीटा, टेन थीटा, क्वाट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये सब हमको निकालना है। क्या निकालना है? कॉस थीटा, टेन थीटा, क्वाट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा का मान निकालना है। ठीक है, इस सवाल से ये जो सवाल पूछ रहा है उसी का ये मान निकालना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। ये वाला एंगल जो होता है आपका 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और ये आपका थीटा होता है। ठीक, नाम कुछ भी लिख सकते हैं, ABCDEFGH, कुछ भी। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये क्या है? A है, B है और C है। ठीक है ना। A है, B है, C है। अब ये क्या होता है? आपका लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। ये क्या होता है? आपका आधार होता है और ये क्या होता है? आपका कड़ होता है। ठीक है ना। ये लंब हो गया, एक आधार हो गया और एक कड़ हो गया। अच्छा, मैंने एक चीज बताया था, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे क्या होता है? कड़ होता है। क्या होता है? कड़ होता है। यानी साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/2। यानी साइन थीटा का जो वैल्यू है इसमें लंब का मान दिया हुआ है और कड़ का मान दिया है। किसका दिया है? लंब का दिया हुआ है और कड़ का दिया हुआ है। तो यहाँ पे लंब का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा और कड़ का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 आ गया। अब देखिए, हमने बोला यह था कि कोई 2 देगा लेकिन तीसरा नहीं देगा। ठीक है, पहला तीसरा देगा, दूसरा नहीं देगा। ठीक है, दूसरा तीसरा देगा, पहला नहीं देगा। ठीक है ना। तो देखिए, इसमें कड़ का मान दिया है, लंब का मान दिया है। अब इस आधार का मान जब हम निकालेंगे तभी तो ये सारे अनुपात को हम ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है ना। तो आइए चलिए देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट एक फार्मूला होता है, जिस फार्मूले को पाइथागोरस ने दिया था, उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे कड़ का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, कड़ का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये इस टाइप के पाइथागोरस ने दिया था, एक प्रमेय है। इसका जो डिफिनीशन है वो डिफिनीशन है कि समकोण त्रिभुज पर बना कड़ शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के फल के बराबर होता है। यानी ये जो कड़ है, ठीक है ना, ये कड़ जो है
लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर की क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है ना। इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, ठीक है ना, आधार का मान निकालेंगे। क्या करेंगे, आधार का मान निकालेंगे। यहाँ पे कर्ण का मान कितना दिया है, कर्ण का मान 2 दिया है तो 2 का स्क्वायर, लंब का मान 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर, प्लस आधार का मान नहीं दिया है तो आधार ही क्या रहेगा, आधार ही लिख देंगे, आधार का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होगा तो 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा तो 4 हो जाएगा, 1 का तो 1 रहेगा, प्लस ये आपका आधार हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। ठीक है। ये अंक है, ये भी अंक है, तो इस चीज़ को इधर ले आएंगे तो कितना होगा, 4 - 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार का, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है। तो आधार का ही क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ठीक है। और जब ये स्क्वायर हटेगा आधार से तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है। ये नियम होता है। अगर यही वर्ग होता, ठीक है, 3 का वर्ग यहाँ पर होता है तो 9 होता है, ये स्क्वायर जाता तो अंडर रूट से बाहर 3 आ जाता। ठीक है। यानी ऐसे अगर यहाँ पे 9 होता और यहाँ पे क्या है आपका आधार का स्क्वायर है तो एक रूल होता है, ये स्क्वायर जब हटता है तो अंडर रूट में आ जाता है, इसमें आ जाता है अंडर रूट में, तो ये क्या हो जाता है, आधार का स्क्वायर हो जाता है। इसका मान कितना होगा, 3 और जगह आधार, यानी आधार का मान कितना हो जाता है, 3 मिल जाता है हमको। ठीक है। लेकिन इसका वर्ग नहीं बन रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 3 हो जाएगा। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, आधार इक्वल टू अंडर रूट में 3, यानी कि इसका मान मिल गया हमको, आधार का मान मिल गया। क्या मिल गया, आधार का मान। नीचे नहीं दिख रहा है, ठीक है, वो यहाँ बगल में लिख दे रहे हैं। यानी आधार का मान कितना मिल गया हमको, आधार का मान हमको कितना मिल गया, अंडर रूट में 3 मिल गया। क्या मिल गया, अंडर रूट में 3 मिल गया। यानी यहाँ पे आधार का मान कितना आ गया, अंडर रूट में 3। ठीक है। अब इसके बाद से दिए गए इस अनुपात को हम बहुत ही अच्छे तरीके से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। ठीक है। तो इसे हम इरेज कर देते हैं, इसे हम इरेज कर देते हैं, क्योंकि हमें पता करना था कि आधार का मान, ठीक है, तो आधार का मान हमको मिल गया है, कितना है, आधार का मान, ठीक है ना, 3 मिल गया है। कितना मिल गया है, 3 मिल गया। तो आइए देखते हैं कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कड़ हो जाएगा। क्या होगा, आधार बटे कड़ हो जाएगा। यानी आधार का मान 3 है, कड़ में 3 है और कड़ का मान कितना है, 2 है। ये क्या आंसर, ये आ गया। उसके बाद आता है tan, उसके बाद से क्या आता है, tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब लिखेंगे और बटे आधार। तो लंब का मान यहाँ पे कितना था, मिट गया है, लंब का मान यहाँ पे 1 था। ठीक है। तो लंब का मान 1 हो जाएगा और आधार का मान कितना हो जाएगा, करीब 3। ठीक है। उसके बाद आता है cot थीटा। क्या होता है, cot थीटा। अब यहाँ आपको हम बताए थे लाल बटे क्या होता है, कक्का। क्या होता है, कक्का। आधार बटे लंब हो जाएगा, cot थीटा का क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। यानी आधार बटे क्या हो गया, लंब। आधार का मान कितना है, कड़ी में 3 है और लंब का मान कितना है, 1। तो 1 से कड़ी में 3 डिवाइड करेंगे तो कड़ी में 3 आ जाएगा। एक आंसर ये हो गया, ये भी एक आंसर आ गया आपका। उसके बाद आता है सेक थीटा। क्या आता है, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, कड़ बटे आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कड़ बटे आधार। ठीक है। तो कड़ का मान निकाले हैं, कड़ में 3 है और आधार का मान कितना है ना, नहीं, कड़ का मान निकाले नहीं है, दे रखा है, कड़ 2 है। कितना है, 2 है और कड़ का मान 2 और आधार का मान कड़ में 3 है। ठीक है। ये आंसर ये आ गया। अब लास्ट वाला आपका निकल रहा है कोसेक थीटा। क्या है, कोसेक थीटा। ठीक है ना। तो कोसेक थीटा का देख लीजिए आप, नीचे दिख नहीं रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है। ठीक है। तो कोसेक थीटा का यहाँ पे निकाल दे रहा है, ठीक रहा है बगल में। कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा
कॉसेक थीटा का मान कितना होता है, कर्ण बटे लंब होता है। क्या होता है, कर्ण बटे लंब, ठीक है ना, कर्ण बटे लंब होता है। तो इसमें देखेंगे कर्ण का मान 2 है और लंब का मान 1 है, यानी कर्ण का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और लंब का मान 1 हो जाएगा, यानी 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 आएगा, ये आंसर। तो हमने देखा कि त्रिकोणमिति का अर्थ और त्रिकोणमिति का उपयोग और उस पर आधारित एक सवाल जो बहुत ही क्या है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, त्रिकोणमिति को समझने के लिए बहुत ही क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही बस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।